हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अज़ीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रा नावनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। और व्यूवर्स, आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं और इस प्रोग्राम में आप देखते हैं कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद होते हैं जो खुदा के कलाम की वर्सेस को शेयर करते हैं, और इसी के साथ साथ वो खुदा के कलाम को जो भी सीखते हैं वो आपके साथ भी शेयर कर रहे होते हैं। और बहुत सारे संडे स्कूल टीचर्स के लिए ये प्रोग्राम जो है वो बड़ा हेल्पफुल होता है। जब हम उनके मैसेजेस को रिसीव करते हैं तो हम आपके लिए दुआ भी करते हैं और आपके बेहद मशकूर भी हैं। आप भी हमें ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। और आज का प्रोग्राम भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा यानी कि खाना खाया और उस खाने की तैयारी जो है वो किस तरह से की गई। आज हम इस पर बात करेंगे। जैसे कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़े में ठहर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपकी मुनाजातों को, इल्तिजाओं को कबूल फरमाएं और आपके रोज़े जो हैं वो खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरें। और आज हम मजीद रोज़ों के बारे में भी सीखने की कोशिश करेंगे। आप आइज़िक टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं कि जो डेज चल रहे हैं उन्हीं के रिलेटेड टीचिंग्स भी, बाइबल टीचिंग्स भी चल रही हैं। और इन डेज में आप ज़रूर बाइबल मुकद्दस का भी मुतालिया किया करें जब आप रोज़े में ठहरते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आप कैसे हैं ज़रा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन अयाम के लिए जो कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। आज मजीद हम सीखने की कोशिश करेंगे और अभी वक्त है कि हम अलीजा नसीर के साथ मिलकर दुआ मांगे और आज के प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करें। क्या हाल कुमान अब्जद के बाप सलाह सलामती के शहजादे बाप जी, मैं अपने मामा पापा के लिए दुआ बाप जी, उनको भी अपने जलाल के कसरत से इस्तेमाल करना बाप जी। टीचर जनाब के लिए दुआ बाप जी, पास्टर नील के लिए दुआ बाप जी, उनको भी अपने जलाल के ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना बाप जी। मैं अपने बहन भाइयों के लिए दुआ बाप जी, मेरे बहन भाइयों को चुना ब्लेस करना, बर्बाद कर देना बाप जी। संडे स्कूल वाले तमाम बच्चों को चुना ब्लेस करना, बर्बाद कर देना बाप जी। मुल्क पाकिस्तान में अमल और सलामती को कायम करना बाप जी। जब उन कलाम को सुने और उस पर अमल करने वाले बन जाए बाप जी। ऐसा ना कान से सुन ले और दूसरे कान से निकाल दे, मतलब कि उस पर अमल करने वाले बन जाए बाप जी। तो कहता मांगोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटकाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा बाप जी। तो कहता जब नाम से एक या दो जमा होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँगा। मैं एक दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर मौजूद है, तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है बाप जी। मैं छोटे को तो जाकर सुन और कबूल कर मांगते पा लेते हैं ते पे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ की गई, इन डेज में लाजिम है कि आप ज़रूर एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। और जैसे कि रोज़ों की बात कर रही थी मैं कि जब रोज़ों के अयाम चल रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हम इन रोज़ों में जो है वो ना सिर्फ अपने लिए दुआ मांगते रहें कि अपने लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक मकासद रखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियों के लिए, घरों के लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और खुदावंद से मदद मांगने की ज़रूरत है कि खुदावंद अपने कलाम के गहरे मुकाशफात हम पर अया कर, और बाइबल मुकद्दस की वर्सेस को ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत है, इनको हिफ्ज़ करने की ज़रूरत है ताकि आप खुदावंद के कलाम में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। तो पास्टर अनिल, आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी रोज़े में ठहरे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप फास्टिंग के अंदर हैं तो याद रखिए कि फास्टिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो वक्त पर निगाह रखते हैं। पिछले दिनों मैं इस पर कलाम भी सुना रहा था कि दानियल की दुआ का जवाब जो है वो 21वें रोज़ आया और वो 21 रोज़ तक जो है वो रोज़े में ठहरा रहा। और अगर उसकी दुआ का जवाब 22वें, 23वें और 24वें दिन या इसके बाद भी आता तो वो इरादतन 21वें दिन तक जो है वो दुआ और रोज़े में नहीं था ठहरा, बल्कि इरादतन वो उसकी निगाह वक्त पर नहीं बल्कि खुदा से जवाब पर थी। आप खुदा से जवाब तलब करने के लिए
रोजा रखें, वक्त को पूरा ना करें। अगर आप वक्त को देखकर रोजा रखते हैं कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक रोजा रखना है और खुदा से आप जवाब नहीं तलब कर पा रहे, सो प्लीज इस चीज से बाज आए। मुझे ये लगता है कि दानियल अगर 30 दिन भी हो जाते और जवाब ना आता तो वो रोजे में ठहरा रहता जनाब। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम दुआ और रोजे में जब ठहरे तो हमारी निगाह वक्त पर नहीं बल्कि खुदा से जवाब पर होना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया, इस पर आगे चलकर बात भी करेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैबलो देखें, रीड योर बाइबल प्रे एवरी डे। आइए मिलकर देखते और इंजॉय करते हैं। Hallelujah. That's right, children. Let us grow in the Lord together. Let's sing this. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. And you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray. Shrink, 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 and you shrink, 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 and you shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you shrink, shrink, shrink. So remember, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. And you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. जी अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, रीड योर बाइबल प्रे एवरी डे। हर रोज खुदावंद का कलाम पढ़ने की जरूरत है, दुआ मांगने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करने की जरूरत है। और ना सिर्फ के एवरी संडे आप चर्च जाते हैं, आप वहां पर दुआ कर लेते हैं, आप वहां पर बाइबल मुकद्दस पढ़ लेते हैं, वहां पर खुदा के कलाम को सुन लेते हैं, ये काफी नहीं है, बल्कि हमें रोज बरोज खुदावंद में बढ़ने की जरूरत है। जैसे कि मैं पहले बात कर रही थी कि हमें स्पिरिचुअली लाइफ के लिए दुआ करने की जरूरत है और खुदावंद के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और आप इस प्रोग्राम में देखते हैं कि बार हम यही कहते हैं कि हमें अपने आप को खुदावंद के हाथों में देने की जरूरत है। जैसे कि पास्टर साहब बात कर रहे थे कि दानियल जो है वो तब तक रोजे में रहा जब तक उसको आंसर ना मिल गया। हम मजीद सीखने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फास्टिंग का नाम देते हैं, या कि दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मसीह जो है वो रोजा इस तरह से रखते हैं कि आप उसमें पानी पी सकते हैं या आप दीगर अशिया खा सकते हैं, सिर्फ चूल्हे का पका हुआ नहीं खा सकते। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे नालायक अभी भी क्रिश्चियंस में मौजूद हैं, मसीहियों में, जो इस तरह के जो है ना वो बयान जारी करते हैं कि जनाब आप आग की पकी हुई चीज़ नहीं खा सकते, आप जो है वो पानी पी सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। एक तो अगर रोज़ा की बात करें तो रोज़ा मुकम्मल तौर पर हर चीज़ से पाबंदी है, आप कुछ खा पी नहीं सकते। और अगर आप फाके की बात करते हैं, यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया था, 40 दिन और रात का, और फाके में आप कुछ खा या पी सकते हैं। यानी फाके ये होते हैं कि आप 2 टाइम का छोड़ और 1 टाइम का खा रहे हैं, लेकिन जो रोजा है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। और इसमें टाइम पीरियड नजर नहीं आता, 3 दिन का रोजा भी नजर आता है, 7 दिन का और 21 दिन का और 40 दिन का भी। मूसा और दानियेल ने 21 दिन का रोजा रखा और 21 दिन नियतन नहीं
था कि 21 दिन में उसको जवाब मिलेगा। अगर वो 30 दिन भी हो जाए तो दानियल रोजे में ठहरा होता। पहले तो इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है। और फिर अगर रोजा रख रहे हैं तो उसमें आप ये सारी मिथ जो है कि जी संडे का रोजा नहीं होना चाहिए, ये भी आप समझते हैं कि रसूमात ठहराई हुई हैं, संडे को भी आप रोजा रख सकते हैं। और दूसरा कि जी रोजा में आप ये खा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते, आप आग की पकी हुई चीज नहीं खा सकते, आप फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की कश्मकश से दो चार हैं तो खुदारा इससे निकलें, क्योंकि रोजा जो है ये मुकम्मल खाने पीने से पाबंदी का नाम है। और फाका जो है उसमें आप तो फाका कशी वो कहते हैं, अक्सर लोग के फाके चल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप थोड़ा बहुत खा रहे हैं लेकिन ज्यादा टाइम जो है वो आप स्किप कर रहे हैं। और जब आप रोजा रखते हैं तो जो मील 1 2 3 टाइम का या आप 2 दिन का 3 दिन का रोजा रख रहे हैं, उसमें जितना आपका खाना है उस खाने पर आपका हक नहीं है, बल्कि आप वो खाना जो है फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। अगर आप 2 रोटियां एक टाइम में खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, तो वो खाना जो है आपका, वो मील जो है वो किसी जरूरतमंद, किसी यतीम के यहाँ जाना चाहिए ताकि वो भी जो है वो शेयर हो सके। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, खाने की बात चल रही है और आज का जो हमारा बड़ा खूबसूरत टॉपिक भी है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाया। आइए उस स्टोरी को सुनते हैं शाज़ेल से और बरकत को रिसीव करते हैं। पहला दिन था, फसह के बड़े उस दिन ज़बह किए जाते थे। यीशु के शागिर्दों ने पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह का इंतजाम करें? यीशु ने उनमें से 2 को ये कहकर शहर भेजा कि एक आदमी पानी का घड़ा ले जाते हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे उस घर तक चले जाना जिस घर में वो दाखिल हो। घर के मालिक से पूछना वो मेहमान खाना कहाँ है जहाँ उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ फसह खाना चाहता है। वो तुम्हें एक साफ सुथरा आरास्ता किया हुआ बड़ा बाला खाना दिखाएगा, वहीं फसह तैयार करना। जैसा यीशु ने कहा था, शागिर्दों ने बहुत कुछ वैसा ही पाया। उन्होंने ईद फसह का खाना तैयार किया। आमीन। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। आई होप सो कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। बेशक ये बड़ी शॉर्ट स्टोरी है और बाइबल मुकद्दस में ये आप हवाला जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मरकज़ की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 12 से 16 आयत तक जब आप रीड करें तो वहाँ पर आपको ये स्टोरी और ये हवाला मिल सकता है। आप इसको ज़ुबानी सीख सकते हैं और आपने इसमें देखा कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा और खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म किया और उन्होंने खुदा यीशु मसीह के हुक्म पर अमल दरामद किया। आज हमें देखने की ज़रूरत है क्या हम एक्ट कर रहे हैं, क्या हम अमल कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए लिखा है, जो बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए तालीमात हैं, जो टीचिंग है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। बेशक पास्टर अनिल, हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो दीगर खादमीन का चुनाव करते हैं, वो खुद नहीं मांगते। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मेरे नाम से मेरे बाप से। यहाँ पर किसी की तरफदारी नहीं है कि फलां शख्स ही आपके लिए मांगेगा तो आपका काम या आपकी दुआ सुनी जाएगी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान या अपना इख्तियार तुम्हें दिया जाता हूं, तो वहाँ पर किसी एक शख्स का नाम नहीं है, किसी बिशप का, किसी फादर का, किसी डीकन का, एल्डर का, पास्टर का या और जो लेमैन्स है उनका नाम नहीं है, बल्कि लिखा है कि जो कोई भी कहेगा। और फिर आप मरकुस 11:22 को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो कोई पहाड़ों से कहेगा पहाड़ हट जाए तो वो पहाड़ हट जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अगर ये सोचते हैं कि मसीह ने इख्तियार हमें दिया है तो इब्लीस आपकी आइडेंटिटी पर जो है वो सवालिया निशान लगा रहा है। वो ये कहेगा, खुदा कहता है कि तुम कहो तो हो जाएगा, फिर इब्लीस ये कहता है कि साथ बैठने वाला बरकत पा जाएगा, तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी, तुम महरूम रह जाओगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ हमें आज देखने की जरूरत है। और फिर पालूस एक बड़ी खूबसूरत बात करता है, मैं हर एक ऊंची चीज और तमाम तरह के जो तस्वुरात हैं जो मसीह की यानी खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाते हैं, हम उन्हें ढा देने की कुदरत रखते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। इसका मतलब है कि अगर बुरी सोच आती है तो पहले उसे देखें कि ये क्या खुदा
की तरफ से है। कोई भी ख्याल आता है उससे पहले देखें कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसके बरखिलाफ आपने क्या करना है, आपने कलाम को बोलना है। अगर शैतान कह रहा है तुम ये नहीं कर सकते, तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम मुझ में होकर सब कुछ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमने नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए बाइबल का सहारा लेना, बुरी सोच को खत्म करने के लिए जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाती है, उसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस की जरूरत है और उसको पढ़ना हम सबों के लिए इंतहाई जरूरी है। बेशक खुदावन के कलाम को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और जैसे कि आप अपने बच्चों को पुश करते हैं, एग्जाम्स बहुत सारे बच्चों के चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी के साथ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी के साथ नहीं जाते। और जब हम उनका रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये शो कर रही होती है कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है और इस बच्चे ने इतनी मेहनत नहीं की। सो इस दुनिया पर अगर हम भेजे गए हैं, सो हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। क्या हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हमारे नाम किताबे हयात में लिखे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सो हमें इन सारी चीज़ों पर गौर करते हुए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। और तैयारी जो है वो फ़क्त और फ़क्त खुदावंद के साथ जुड़े रहने से है, खुदावंद का कलाम पढ़ने से है, उस पर अमल करने से है और उसको आप अपने दिल में रखें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम तेरे हजूर कभी भी गुनाह ना करने पाए। मेरे अजीजों, बहुत दफ़ा हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं और जाने अनजाने में हम गुनाह कर बैठते हैं, गलतियां कर देते हैं। बेशक खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे तमाम गुनाहों को धो डालता है। इन डेज में आप बहुत सारी तालीमात भी सीख रहे हैं और कदरों कीमत खुदावंद यीशु मसीह के खून को पहचानने की ना सिर्फ यही है कि आप उन दुखों को लें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सैड हो जाते हैं, मुंह बना के बैठे रहते हैं, सोग है जी। और गुड फ्राइडे पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्याह कपड़ों का चुनाव करते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, क्योंकि कोई था जो हमारे लिए मर गया, हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए जान दी ताकि निजात का काम हो। तो बजाय इससे कि हम सोग करें, हमें जो है वो खुशी करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ ये सोग का दिन है, बिल्कुल है, लेकिन मसीहियों के लिए नहीं, शैतान के लिए जी। तो अगर उसके हिस्सेदार बन के काले कपड़े पहन लेते हैं और सोग करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मसीहियों के लिए तो खुशी का दिन है कि उस दिन आपके लिए निजात का काम हुआ है। उस दिन यीशु मसीह सलीब पर मरा है, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो मैं ये समझता हूँ गुड फ्राइडे वाले दिन जो है ये सोग का दिन है, लेकिन इब्लीस के लिए है। जितने आप देख रहे हैं, अगर आप काले कपड़े पहनते हैं, सोग मनाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, तो ये दुखी होने का दिन नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के दुखों के वसीला से आपको अब्दी आराम मिला है, आपको अब्दी खुशी मिली है। तो ये मिथ जो ब्लैक कपड़े पहन पहन के जो है वो गीत गाए जाते हैं गुड फ्राइडे पे, फिर ब्लैक कपड़े जो है वो फिर इसके साथ साथ जो वो दुख किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ ये दुख का दिन नहीं है बल्कि शादमानी का दिन है। और इब्लीस के लिए दुख, रंज और शिकस्त का दिन है, आपके लिए फतह का दिन है। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी फतह जो यीशु मसीह ने आपको दिलाई है उसे सोग में मत बदलें, ब्लैक कपड़ों का गीत गाते हुए चुनाव ना करें। खुदारा जितने सीनियर्स हैं, खुदाम हैं जो इस वीडियो के इस कलाम के वसीला से, इस टीवी के जरिया से मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँ तो अपने अपने चर्चिस में ये तालीम दें ताकि लोग जो है वो सोग से निकलकर शादमानी की तरफ आए और यीशु की फतह जो है जो हमारे लिए है उस फतह को अपनी जिंदगी में लें। जी बिल्कुल। और अगर दुख करना होता है तो गुनाह करने से पहले, गलती करने से पहले हमें दुख करने की जरूरत है, गमगीन होने की जरूरत है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और जब आप गलती करते हैं तो तब खुदावंद यीशु मसीह को आप गमगीन करते हैं, उनको दुखी कर देते हैं। जब आप बार उन्हीं उसी दलदल में अपने आप को धकेल रहे होते हैं और गलतियों पे गलतियां कर रहे होते हैं, तब आपको सोचने की जरूरत है कि कोई है जो मुझे देख रहा है, जिसने मेरे लिए अपनी जान का कफारा दिया है। तब आप खुदावंद यीशु मसीह को दुखी कर रहे होते हैं, बल्कि हमें शादमान होने की जरूरत है। मेरा और आपका यीशु हमारे लिए हमारे गुनाहों का कफारा लिए हुए उसने अपने आप को खाली कर दिया। मजीद हम आगे चलकर इस पर बात करेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों से साथ सलीबी कलमात सुनेंगे। आइए मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं।
ऐ बाप तू इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरा कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा, ऐ और देख तेरा बेटा ये है। फिर शगीर से कहा, देखो तुम्हारी माँ ये है। चौथा कलमा, एली एली लम्मा शफकतनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा, तमाम हुआ। सातवां कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। सातवीं कलमा, पहला कलमा, ऐ बाप तू इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। दूसरा कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा, ऐ और देख तेरा बेटा ये है। फिर शगीर से कहा, देखो तुम्हारी माँ ये है। चौथा कलमा, एली एली लम्मा शफकतनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा, तमाम हुआ। सातवां कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। सातवीं कलमा, पहला कलमा, ऐ बाप तू इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरा कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शगीर से कहा, देखो तुम्हारी माँ ये है। चौथा कलमा, एली एली लम्मा शफकतनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा, तमाम हुआ। सातवां कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। जी, अभी आपने बच्चों से 7 सलीबी कलमात सुने हैं। 7 सलीबी कलमात हम गुड फ्राइडे पे सुनते हैं और इस पर बहुत सारे लोग जो है वो कलाम शेयर करते हैं। हमें खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर अपनी जान कुर्बान करने को थे तो वो 7 सेंटेंसेस, जो 7 जुमले उनकी ज़ुबान मुबारक से निकले, हम उस पर भी आगे चलकर नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। जैसे कि आज हम अपनी स्टोरी पर ही दोबारा से वापस आते हैं। पास्टर नील, हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी खाना जो है वो अपने शागिर्दों के साथ खाया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह ने हमेशा अपने शागिर्दों को, जो डिसाइपल्स थे, उनको जो है वो बहुत इज्जत दिया और आखिरी खाना भी, मतलब अपना टाइम दिया। मैं ये समझता हूँ कोई शख्स अगर अपना टाइम दे देता है तो इससे कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो यीशु मसीह ने अपना वक्त, जितना पर्सनल टाइम था, वो शागिर्दों के साथ गुजारा और फिर रात जो है वो खुदा के साथ भी वक्त गुजारा है। सो मैं ये समझता हूँ कि फेलोशिप में रहना इंतहाई ज़रूरी है। और जो लोग यीशु मसीह की फेलोशिप में थे, हाँ, उनके अंदर एक शख्स था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है और उसका हाथ भी उस खाने पर था और उसने उसके बाद जाकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो भी यीशु मसीह ने जो है उसे एक्सेप्ट किया। और यीशु कभी किसी शख्स को रद्द नहीं करता। आखिरी खाने पर भी यीशु ने मोहब्बत का ही पैगाम दिया और फिर जब सलीब पर चले गए वहां पर भी मोहब्बत का ही पैगाम है। तो आखिरी फसा के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आखिरी फसा जो है वो मोहब्बत की अलामत है। आखिरी फसा जो है वो यीशु मसीह में, मैं ये समझता हूँ, शादमान होने का जो है वो दिन था। और जितने शागिर्द यीशु मसीह के पास बैठे थे, उन 12 में से जो एक यहूदा इस्करियोती था, वही अफसरदा था, उसके दिल में लालच था। बाकी 11 जो है वो खुदावंद के लिए बाद में इस्तेमाल भी होते रहे, हम देखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिरी फसा आने वाले दिनों में हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। बड़े सारे लोग जो है वो पाँव धोने की रस्म भी करते हैं और आखिरी फसा पे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जो है वो साल में एक दिन जो है वो अपने आप को छोटा करें। हमें हर रोज जब सुबह उठे तो खुदावंद में अपने आप को छोटा करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने बड़ी जबरदस्त आखिरी फसा के मौका पर जो है वो हमें तालीम दी है कि एक तो मोहब्बत करनी है और दूसरा हमें अपने आप को छोटा करना है, हमें अपने आप को छोटा बनाना है। और शागिर्दों के पांव धोकर यीशु मसीह ने ये साबित किया जनाब। यस, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि हमें अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को छोटा करने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को छोटा करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत वर्ड्स लिखी हुई है कि खुदा जो अपने आप को छोटा करता है, खुदा उसको बड़ा करता है। और जो अपने आप को बड़ा करते हैं, जो अपने आप को शो करते हैं और जो कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो बिल्कुल भी खुदावंद
खुदावंद के हुजूर उनको कुछ भी अजर नहीं मिलेगा। अगर आप चर्च में कोई भी काम करते हैं, चर्च में आप दयायकियां दे रहे हैं, व्हाटएवर, आप जो कुछ भी आपकी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है तो आप उसको शो कर देते हैं और आप अपनी जुबान से लोगों को बताते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, तो मेरे अजीजों आप अपने जहनों से ये बात निकाल दें कि आपको उसका अजर मिलेगा। बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आपका दाहिना हाथ दे तो आपके बाएं हाथ को पता भी ना चले। और इस तरह से हमें खुदावंद के हुजूर देने की जरूरत है। और फिर देखिएगा कि खुदावंद किस तरह से आपको आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देगा। जो कुछ भी आप खुदावंद के लिए करते हैं उसका अजर खुदावंद ने आपको देना है। और इसी के साथ साथ जबकि रोजों के अयाम चल रहे हैं, आप उन जरूरतमंदों का भी खास ख्याल रखें जो कि आपकी जरूरत के मुस्तहिक हैं, जो हकदार हैं, जो डिजर्विंग पीपल हैं। आप जरूर उन तक रीच करें और आप उनको 1-2 टाइम का खाना भी शेयर कर सकते हैं उनके साथ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की खूबसूरत गेम, बड़ी खूबसूरत गेम है, हम टेबल के साइड्स पे कप्स लगाएंगे और बच्चे जो है वो बॉल को पास करेंगे। लेट्स सी कौन ज्यादा बॉल जो है वो कप्स में फेंकता है, वो होगा आज का विनर। तो स्क्रीन पे बैठे हुए आप इस गेम को देखें और इंजॉय करें और आप जज कर सकते हैं कि कौन था आज का विनर। अभी आपने ये खूबसूरत गेम इंजॉय की और जितने भी इस वक्त बच्चे बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको दावत दी जाती है। आप जरूर शहर सियालकोट क्रिश्चियन टाउन में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और भी जितने संडे स्कूल टीचर्स वॉच करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने संडे स्कूल किड्स को यहाँ पर लेकर आए, हम आपके साथ बाकायदा प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे, आपको दावत दी जाती है।
है। सो डोंट फॉरगेट, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। जैसा कि आज हम आखिरी फसा के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि वहीं पे जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठे खाना खा रहे थे, तो वहीं पे शैतान ने यहूदा अस्करियोती के कानों में आके क्या कहा कि तू ऐसा करके आज ही खुदावंद यीशु मसीह को उसके दुश्मनों के हवाला कर दे। और बहुत दफा जब हम चर्च में बैठे होते हैं तो हमारे ध्यान ज्ञान जो है वो खुदा के कलाम से हट जाते हैं। सो हमें तैयारी करने की जरूरत है। जब भी आप घर से निकलते हैं, आप अपने आप को तैयार किया करें और खुदावन के पाकरू को, जो कि हमारा हेल्पर है, आप दावत दें, कहें कि खुदावन तेरा पाकरू हमें गाइड करे, हमें सिखाए, ताकि अबलीस हम पर अटैक ना करने पाए, हमारी सोचों ख्यालों इरादों पर तेरा कंट्रोल रहे। पास्टर नील, हम देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती तो भी खुदावंद यीशु मसीह के बिल्कुल साथ था। तो देखें कि शैतान ने किस तरह से आकर उस पर अटैक किया और वहीं पे बैठे जो है वो उसकी सोच किस तरफ जा रही है। जी, मैं ये समझता हूँ कि यहूदा अस्करियोती चूँकि पहले भी उसमें कुछ ऐसी वीकनेसेस थी जिसकी वजह से जो है वो इब्लीस के हत्थे चढ़ गया, और फिर इब्लीस ने उसकी जितनी ज़िंदगी थी, जो स्पिरिचुअल लाइफ थी, उसे डैमेज किया। तो मैं ये समझता हूँ अगर छोटी छोटी चीज़ें किसी एक शख्स के अंदर हैं तो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो डैमेज हो सकती है, और यही काम यहूदा अस्करियोती के साथ हुआ था। इब्लीस बड़ा मकार है, और जितने आप देख रहे हैं, अगर आप रूहानियत के साथ साथ जिस्मानियत में बढ़ रहे हैं तो फिर इस बात को याद रखें कि इब्लीस हमलावर हो सकता है, आप उसे हमलावर होने का मौका देते हो। ऐसा नहीं है कि इब्लीस ने जबरन यहूदा अस्करियोती को पकड़ा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहूदा अस्करियोती चाहता था, क्योंकि उसके अंदर वो वीकनेसेस थी, उसने उस पर काम नहीं किया था। और फिर एक वक्त में चूंकि लालच था और सारी चीजें थी, और फिर इब्लीस जो हमलावर हुआ और फिर लालच की बिना पर उसने यीशु मसीह को बेच दिया। और आप जानते हैं कि 30 सिक्कों के जो है यीशु मसीह को बेच दिया गया, और इस सारी कहानी से आप वाकिफ हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर हैं, जितने हम सब स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर, रूहानी जंग के अंदर है, लेकिन तो भी हमें अपने आप को हमेशा अपने आप पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस रूहानी लेवल पर खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तुमने मुफ्त रिसीव किया, तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त ही डिलीवर करने की जरूरत है। अभी आते हैं पास्टर नील की तरफ, उनसे जानते हैं आज लास्ट पे आपके साथ क्या शेयर करेंगे। जी, जितने भी मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, खुदावंद अजीम है, वो बड़े बड़े काम करता है। अगर आप इन रोज़ों के आयाम में जो है वो खुदावंद से दूर हैं, उस तरह से आपकी रूहानी ग्रोथ जो है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, तो फिर ज़रूरी है कि आप खुदावंद के पास आएँ। वो ये चाहता है कि आप तमाम तर बरक़ात को हासिल करो। कई एक बार आप दुआएं करके खुदा के दिल को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और याद रखिए, दुआ खुदा के दिल को तब्दील नहीं करती, बल्कि दुआ आपको तब्दील करती है। खुदा में बढ़ते चले जाएं, खुदा आपको बरकत दे। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा, और मेरी दुआ है कि खुदावन के पाक फरिश्ते आपकी मुहाफ़ज़त करें, आप अंदर आते बाहर जाते मुबारक ठहरें। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।